Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss triangles. तो ट्रायंगल्स में हम लोग जिस पॉइंट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो पॉइंट है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. ओके, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. ओके, तो इसमें हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 है. तो पहले हम पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो आइए पार्ट 1 कि एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट. ओके, तो इक्विडिस्टेंस के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? इक्विडिस्टेंस है. ओके, अब बोला है कि लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ए बी एट द पॉइंट एम. दिस इज द पॉइंट एम. ए लाइन है, दिस इज द पॉइंट एम. Point P is any point on L. A line L है, इस पर एक पॉइंट P है, एनी पॉइंट ए P, और P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है. ओके, तो हमने एक गिवन में लिख लिया, दिस इज द गिवन. क्या प्रूव करना है? टू प्रूव P से A और P से B इक्वल है. ओके, हमें प्रूव करना है. तो आइए प्रूफ में, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल PAM, या हम लिख सकते हैं PMA एंड ट्रायंगल PMB we have. ओके, तो दिस इंप्लाई क्या? सेगमेंट एम ए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बी एम. ओके, बाय या लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट गिवन. ओके, दिस इंप्लाई एंगल PMA congruent angle PMB, यहां लिखेंगे each of angle is 90 degree, and this imply PM segment PM congruent segment क्या? सेगमेंट PM कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PM. एक क्या है? कॉमन सेगमेंट, यस, हाँ, कॉमन सेगमेंट, या साइड भी बोल सकते हैं. ओके, तो ये आपका हो गया. तो हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाई ट्रायंगल PMA congruent triangle PMB by test side angle side. Okay, yeah, therefore triangle PMA congruent triangle PMB. ओके, तो आप क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर सेगमेंट PA कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PB बाय CACT. ओके, तो देयरफॉर PA इक्वल टू PB, हैंस प्रूव. तो यही प्रूव करना था ना, PA इक्वल टू PB.
तो हमने ये दोनों ट्रायंगल को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट किया, और कॉन्ग्रुएंट के सारे प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके हेल्प से मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमने प्रूव कर दिया कि पीए किसके इक्वल हो गया, पीबी के इक्वल हो गया। हेंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था कि क्या है, P से A का डिस्टेंस एंड P से B का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग आते हैं, तो पार्ट 1 तो हमने कंप्लीट कर दिया था। आइए पार्ट 2 के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, तो पार्ट 2 क्या है उसको हम लोग चेक करते हैं। पहले इसे रफ कर लेता हूं, फिर हम लोग पार्ट 2 पर आते हैं कि पार्ट 2 क्या है। ये सिंपल है पार्ट 2 भी, तो पार्ट 2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम से ही, कि बोला कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द सेगमेंट। ओके, तो यहां पर क्या बताना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट। ओके, ये ट्रायंगल हमने बना दिया, ये पी पॉइंट है, तो ये बोला है कि पीएम क्या है, क्या बोला है कि ऑफ द सेगमेंट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। ओके, तो हमने लिखा गिवन पी, ये गिवन तो हम कहां से लिखते हैं, इस स्टेटमेंट से, तो पॉइंट पी इज एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट ए बी, दैट इज पीए, पीए इक्वल टू पीबी। तो गिवन हो गया पीए इक्वल टू पीबी, दिस इज ए बी, पीए इक्वल टू पीबी। ओके, एंड फिर क्या प्रूव करना है कि पॉइंट पी इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। तो क्या है, पी का है, पीएम को बोल सकते हैं कि लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस कि उसके इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री, राइट। एंड कंस्ट्रक्शन में लिखा टेक मिड पॉइंट एम ऑन द सेगमेंट ए बी एंड ड्रॉ द लाइन पीएम, पीएम मींस ड्रॉ द लाइन पीएम। ओके, तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तब हम लोग आते हैं किस पॉइंट पर, कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन है प्रूफ पे। तो अगर हम प्रूफ की बात करूं यहां से, प्रूफ तो हम क्या लेंगे, दो ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ए एम इन ट्रायंगल पी एम ए एंड ट्रायंगल पी एम बी, we have triangle PMA a triangle PMB we have। okay, so this imply PA equal to, this implies segment PA congruent segment PB क्या है, गिवन है, सेगमेंट लिख दीजिए, सेगमेंट पीबी क्या है, गिवन है। ओके, एंड दिस इंप्लाई सेगमेंट पीएम कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पीएम, ये क्या है, कॉमन सेगमेंट। ओके, एंड दिस इंप्लाई व्हाट, पी segment AM congruent segment BM, यहां लिखेंगे M is mid point of AB। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाई triangle PMA congruent triangle PMB by test side। ओके, या
तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल PMA congruent एंगल व्हाट PMB बाय CACT। ओके, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसको हम क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। जैसे कॉन्ग्रुएंट हमने कर दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों पेयर, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल से। तो हम इधर लिखते हैं कि दिस इम्प्लाई एंगल PMA प्लस एंगल PMB इक्वल टू 180 डिग्री। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो दिस इम्प्लाई एंगल PMA प्लस एंगल PMA इक्वल टू 180 डिग्री, या दिस इम्प्लाई 2 टाइम एंगल PMA इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल PMA 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल PMA इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द एंगल 90 डिग्री। तो हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर सेगमेंट PM परपेंडिकुलर सेगमेंट AB। तो क्या हो गया, PM परपेंडिकुलर हो गया AB पर, सेगमेंट PM परपेंडिकुलर सेगमेंट AB। तो आल्सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर हो गया। तो देयरफॉर M इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। M क्या है, सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। ओके, मिड पॉइंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि लाइन PM इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। तो लाइन PM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देयरफॉर यहां से बोल सकते हैं कि लाइन PM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। क्या हो गया, लाइन PM इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। तो हमें क्या प्रूव करना था कि P इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। तो हम बोल सकते हैं ना कि पॉइंट P इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। तो देयरफॉर पॉइंट P इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB, हेंस प्रूव। तो क्या होगा, पॉइंट P इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB, हेंस प्रूव। तो यहां से हम लोग ये सारे पॉइंट को नोट कर लेंगे। तो ये हमारा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, इसमें कुछ भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए, ओके, और कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए मैं क्या करता हूं, इसे रफ करता हूं। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो पहले मैं रफ करूंगा, उसके बाद में इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताऊंगा। ओके, तो पहले आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं कि
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम था, तो उसी तरह एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी होता है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में भी दो पार्ट होता है, तो पहले हम पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे, आफ्टर दैट पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आइए पार्ट 1 क्या है उसको देखते हैं। कि पार्ट 1 है एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज equidistant from the side of the angle। ओके, तो equidistant from the side of the angle। ओके, तो हमने गिवन कहां से लेते हैं, इस स्टेटमेंट से लेते हैं। तो गिवन में क्या है कि रे QS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। ये PQR को बाइसेक्ट कर रहा है। तो पॉइंट ए इज एनी पॉइंट ऑन रे QS पर एक पॉइंट ए है, एनी पॉइंट ए इज एनी पॉइंट ऑन आर रे QS एंड सेगमेंट AB परपेंडिकुलर किस पर, रे PQ पे या QP बोल सकते हैं, एंड सेगमेंट AC परपेंडिकुलर रे QR। तो हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो आइए हम प्रूव करके देखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, प्रूफ। तो इधर हमने लिखा प्रूफ। ओके, हमने प्रूफ लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि दो एंगल सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो हमने एंगल लिया कि इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ACQ वी हैव। ओके, अब क्या लिखा है, इन दिस इंप्लाई सेगमेंट QA कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QA, ये क्या है, कॉमन सेगमेंट, दिस इज द कॉमन सेगमेंट। ओके, दिस इंप्लाई एंगल ABQ कॉन्ग्रुएंट एंगल ACQ, इसे बोलेंगे ईच ऑफ 90 डिग्री। ओके, दिस इंप्लाई एंगल AQB कॉन्ग्रुएंट एंगल AQC, क्या है, बाइसेक्टर एंगल, रे QS बाइसेक्ट द एंगल, तो इसे लिख सकते हैं बाइसेक्टर एंगल। ओके, दिस इज द, क्योंकि ये क्या है, QS रे, जो QS रे है जो एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रहा है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो इसे हम बाइसेक्टर एंगल बोलते हैं। ओके, तो दिस इंप्लाई ट्रायंगल ABQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACQ बाय टेस्ट, क्या, साइड एंगल। तो बाहर का साइड हो गया, और क्या बोल सकते हैं, और अंदर के एंगल। तो दिस एंगल साइड दिस एंगल साइड दिस, साइड एंगल टेस्ट। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACQ। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC, किससे, बाय CACT। तो देयरफॉर सेगमेंट AB
कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC हेंस प्रूफ। तो यही हमें प्रूफ करना था, HP मीन्स हेंस प्रूफ। तो हमने जो प्रूफ करना था कि सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या है AC, जो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, तो इन दिस वे आप पहले थ्योरम को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो गिवन दिया उसको लिखिए, क्या प्रूफ करना है उसको लिखिए, और कैसे मैं प्रूफ कर रहा हूं उस चीज को आप ध्यान से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये प्रूफ करने आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पार्ट 1 मैंने प्रूफ कर दिया। फिर मैं क्या करता हूं, इसी थ्योरम का पार्ट 2 भी हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। ओके, तो पहले आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। अगर कहीं भी आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे कॉलिंग कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लाइक करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो आइए मैं सेकेंड पार्ट इसका प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के पार्ट 2 में। ओके, तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने इसके पहले एक्सप्लेन किया था। दिस इज द पार्ट 2, तो मैंने पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। तो एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ एन एंगल इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। ओके, क्या गिवन दिया है, गिवन पढ़ लीजिए। ए इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर एंगल क्या PQR। ओके, तो ए एनी पॉइंट है। ओके, तो PQR हो गया ना, एनी पॉइंट। ए इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर एंगल PQR। तो इंटीरियर एंगल PQR में एक पॉइंट ए एनी पॉइंट कहीं भी है। AC सेगमेंट AC परपेंडिकुलर QR एंड सेगमेंट AB परपेंडिकुलर QP एंड सेगमेंट AB इक्वल टू सेगमेंट AC। AB और AC इक्वल है अकॉर्डिंग टू आपका स्टेटमेंट से। क्या प्रूफ करना है कि रे QA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। तो रे जो QA है वो एंगल PAR का बाइसेक्टर है, दैट इज एंगल BQA इक्वल टू एंगल CQA, मीन दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो आइए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। ओके, तो इन ट्रेंगल विच ट्रेंगल, कौन सी ट्रेंगल लिखते हैं, ABQ एंड ट्रेंगल ACQ we have। ओके, तो दिस इंप्लाई क्या, दिस इंप्लाई सेगमेंट AB इक्वल टू सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC। ये क्या है, गिवन है, दिस इज द गिवन। ओके, एंड दिस इंप्लाई एंगल, विच एंगल, ACQ कॉन्ग्रुएंट एंगल ABQ क्या है, each of 90 degree। ओके, एंड दिस इंप्लाई hypotenuse QA इक्वल congruent hypotenuse क्या QA, ए गिवन है, दिस इज द गिवन। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाई ट्रेंगल ABQ congruent triangle ACQ
बाय टेस्ट, बाय हाइपोटेनियस टेस्ट, बाय हाइपोटेनियस टेस्ट, ओके, या इसको आरएचएस टेस्ट बोलते हैं, हाइपोटेनियस टेस्ट या आरएचएस टेस्ट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACQ, ओके, ACQ, ओके, तो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर विच एंगल, देयरफॉर एंगल कौन, विच एंगल, दिस एंगल मीन्स एंगल CQ AQB congruent AQB congruent angle AQC by CACT से क्या हो गया, AQB और AQC, या बोल सकते हैं BQA या CQ, दोनों एक ही बात है, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, CACT से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल AQB इक्वल टू एंगल AQC, ओके। तो बोल सकते हैं देयरफॉर रे Q is the bisector of angle PQR, hence prove, क्योंकि क्या दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो रे QA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। तो ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो हम इस तरह से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में 2 पार्ट एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के 2 पार्ट मैंने आपको प्रूव कर दिया, ओके। तो आज हम वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ओके, बाय, थैंक यू।